नमस्कार, शाखा नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम मालवनी 6 नंबर में आए हुए हैं, जहाँ पे हम आपको आज ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि रमज़ान के महीने में काफ़ी मायने रखती है। जैसे कि आप सबको पता है, रमज़ान के वक्त इफ्तारी काफ़ी मायने रखती है और मालवनी के एरिया में माइनॉरिटीज़ की ही संख्या है जो इफ्तारी के लिए फल फ्रूट्स के लिए काफ़ी हद तक इंतज़ार भी करते हैं कि कहाँ से उनको फल फ्रूट्स की मिलेगी सहरी, मतलब इवनिंग में इफ्तारी के लिए मिलेगा। लेकिन मालवनी के एरिया में लोग काफ़ी परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से। ऐसी स्थिति है कि लोगों के घर तक अभी ये सामान पहुंचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसका जो बीड़ा है यहाँ पर मालवनी में हैदर आज़म जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के अध्यक्ष है, उन्होंने उठाया है और उनकी तरफ से मालवनी में 5000 लोगों को रोज़ फ्रूट्स बांटे जा रहे हैं इफ्तारी के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन जैसे कलिंगड़, तरबूज और खजूर की मतलब हर घर तक पहुंचाया जा रहा है सोसाइटी वाइज। इनके पास लिस्ट तैयार की गई है जो लोगों तक जानी चाहिए कि किसी की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि हमें फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके पास से ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है। इतने दिनों में हमने आपको बताया है कि कूपन बांटे जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, सामान जा नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर ही घूम रहा है, कहाँ पर है ये लोगों तक नहीं पहुँच रहा, स्थानिकों तक। लेकिन आज हम आपको ऐसे बताएंगे कि हैदर आज़म द्वारा जो लिस्ट है, उस लिस्ट के द्वारा सोसाइटीज़ में जा रहे हैं और जो फ्रूट है वो इफ्तारी के लिए दिया जा रहा है। ये रमज़ान के पहले दिन से शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है इस महीने में रोज़ा का, और ये सब रोज़े में आज ये काम कर रहे हैं। अभी इन लोग सब लोग जो है यहाँ पर दोपहर से ये काम में लगे हुए हैं कि हर घर में ये सामान पहुँचे। हम जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में कि ये जो है ये कितने दिन तक और कैसे और कितने घरों तक जाएगा और इनकी क्या सोच है। नमस्ते। सबसे पहली बात, ये जो आपने अभी बीड़ा उठाया है कि एवरी डे 5000 लोगों तक आपको ये 15,000 ओके सॉरी 15,000 लोगों तक, जैसे इन्होंने कहा, हम तो 5000 सोच रहे थे, लेकिन 15,000 लोगों तक फ्रूट्स इफ्तारी के लिए पहुंचाने का काम ये करेंगे। अब हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि ये सोच कहाँ से आई और ये कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले और कितने दिन तक होगा। देखिए, ऐसा है कि पिछले 20-22 सालों से हर साल मुंबई के हज हाउस में हम लोग रोज़ा अफ्तारी का बड़ा प्रोग्राम करते हैं। 5000 लोग मुंबई और महाराष्ट्र के उसमें लोग शामिल होते हैं और एक बड़े पैमाने पे भव्य कार्यक्रम वो होता आया था। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और पूरी दुनिया जो है कोरोना जैसी इस महामारी से जूझ रही है, तो लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। हम लोग भी अफ्तारी का प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो हमने तय किया कि क्यों ना मालवनी के घरों तक वो अफ्तारी 30 दिन पहुंचाया जाए और उसी को करके हम डेली जो है 40 टन फ्रूट 15,000 घरों में पहुंचाने का पिछले 3 दिनों से काम कर रहे हैं और पूरे रमज़ान भर ये काम होगा। और सिर्फ फ्रूट ही नहीं बल्कि साथ में दूध का पैकेट भी दे रहे हैं ताकि सहरी में भी उनको जो है आसानी से वो लोग सहर कर सके और रोज़ा भी आसानी से खोल सके। ये करने के पीछे 2 मकसद था कि लॉकडाउन के कारण वैसे ही फ्रूट सब्ज़ी सारी चीज़ें महंगी मिल रही है, लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं ये सब चीज़ें लेने के लिए, तो हमने सोचा कि भाई ये अच्छा मौका है कि लोगों के घरों तक ये पहुंचाया जाए। और हमने एक एरिया आइडेंटिफाई करके और वहाँ के लोगों का नाम, नंबर और एड्रेस का लिस्ट लेकर के हमने वॉलेंटियर्स बनाए हैं। हमारे वॉलेंटियर्स को हम आधे घंटे के उस पर बुलाते हैं और उनके हाथ में हम वो प्लॉट के लोगों का ये दे देते हैं अफ्तार किट, और वो उनके घरों तक जा कर के पहुँचाते हैं। आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के महीने में सारे मुस्लिम भाइयों को, जिस तरीके से लॉकडाउन में केयर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये हो रहा है कि उसका पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन स्ट्रिक्ट भी हो रही है तभी भी पालन नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ये कोरोना बीमारी कोई जात धर्म देख करके नहीं आती है। ये एक वायरस है जो कहीं भी किसी से भी आ सकती है और लोगों ने बालकनी से ताली बजाकर, अपने गेट से ताली बजाकर, फूल की वर्षा कर इनका अभिवादन किया। बचने के तरीके बताए हैं, हम सबको मिलकर के उसको फॉलो करना चाहिए। रमज़ान का महीना है, ये बात सही है। इस खबर में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए शाखा नाउ न्यूज़ से बने रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं फकरुद्दीन हाशमी, शाखा नाउ न्यूज़। लॉकडाउन का पूरी तरीके से असर है और वहाँ भी उम्रा बंद है, हज
के लिए दिक्कतें हैं। तो मैं अपील करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को कि वो अपने घरों में रह कर के इबादत करें, अपने घरों को रोशन करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ये जो कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली है और लगभग 2-2.5 लाख लोग अभी तक इसकी चपेट में आकर के अपनी जान दे चुके हैं, अल्लाह ताला वो ऐसे लोगों की भी मगफिरत करे और साथ ही साथ इस बीमारी का ख़ात्मा रमज़ान की इस बाबरकत महीने में हो, ऐसा मिलकर के हम सबको दुआ करना चाहिए। ऐसे काफ़ी देखा गया है, मतलब मालवनी में हम लोग ने देखा है लोगों के घर तक राशन पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतना ही पूछना चाहूँगी क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के मौके पे जो रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स है या घर काम करने वाले जो भी है, यहाँ की जो क्राउड है, मेन जनता है जो आपके नीचे, अभी भी हमने देखा कि आपके कार्यालय के बाहर भी लोग खड़े हैं कि राशन की किट्स मिल रही है क्या। तो लोगों का कहना है उनके घर तक राशन नहीं पहुँच रहा है, बल्कि हमें काफ़ी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि राशन 1000-1000, 2-2 लोगों का निकल रहा है। तो लोगों के घर तक ये राशन नहीं पहुंच रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो अफसोस होता है कि आज हमको 40 टन का ये जो अफ्तार का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। आपको मैं बता दूं कि मैंने डे 1 में यानी रमज़ान स्टार्ट होने के एक दिन पहले सिर्फ रिव्यू करने के लिए यहाँ का कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाला था। तो उसके बाद 1000 लोगों के मेरे पास कॉल आए कि हम हमारे इलाके में भी करना चाहते हैं। लगभग मालवनी, अम्बोजवाड़ी, आज़मी नगर, उसके अलावा जो है आपका 3 नंबर, राथोड़ी, खारोडी, यहाँ तक के मड आइलैंड से भी और मलाड के बाहर के भी लोगों के फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम भी अपने इलाके में करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमने उनको कहा कि अभी हमने 15,000 घर का टारगेट लिया है, एक बार जब वो लाइन अप हो जाएगा तो फिर हम आगे और कहाँ कहाँ इसको फैला सकते हैं ज़रूर करेंगे। मुझे अफसोस होता है मालवनी जैसे इलाके में यहाँ पर आमदार मुसलमान हैं, दुर्भाग्य से वो अभी मंत्री भी है महाराष्ट्र की सरकार में और 3 नगर सेवक हैं यहाँ पर। उसके बावजूद मैंने देखा है, आप तो अभी 3 दिन से हमारा ये अफ्तार का कार्यक्रम देख रहे हैं, हमने पूरे 1 महीना मालवनी में 20 टन अनाज रोज़ बांटने का काम किया है हमारे आज़म फाउंडेशन के माध्यम से। उसकी भी पूरी यादी है हमारे पास, हमने उसका फ़ोटो कहीं नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला। ये काम ऐसा है कि इसमें बहुत सारे मेहनत का काम है। फ्रूट लाना मार्केट से हमको अपने आदमी भेजने पड़ते हैं, फिर यहाँ ला कर के रखना। वो आप देख रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं हमारे लोग, कई गर्मी के वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है, तो मेंटेन करने के लिए हमको ये करना पड़ा है। अनाज में उतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से वो लाना है, बोरा को पैकिंग करना और बांट देना। इसलिए हमने उसका कोई फ़ोटो सेशन नहीं किया जैसा कि बाकी लोग कर रहे थे। खैर, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 3 नगर सेवक यहाँ पर होने के बावजूद और एक एमएलए और मंत्री होने के बावजूद मालवनी के लोगों को दर दर भटकना पड़ा है ज़रूरत के अनाज के लिए। ये बहुत ही अफसोस की बात और दुख की बात है कि आज भी ऐसे समय में, मुझे पता नहीं, लोग बताते हैं कि यहाँ के आमदार के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि 25 लाख किराया आता है, 30 लाख किराया आता है। तो कम से कम आज तो तुम अपना वो पैसा निकाल करके यहाँ की जनता के लिए दे दो। मैंने कल कुछ लोगों ने बताया मुझे कि अनाज के साथ खड़े होकर के फ़ोटो वायरल किया गया ये दिखाने के लिए कि हम लोग ये कर रहे हैं। आप करिए, फ़ोटो भी डालिए, लेकिन आप अगर जनता तक पहुँच के उनको मदद करने का काम करेंगे तो हम खुद उनको सराहेंगे। लेकिन ये कहीं भी देखने में नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी के लोग, चाहे वो विनोद शेलार हो, चाहे यहाँ पर जो ठाकुर साहब चुनाव लड़े हैं, चाहे वो गोपाल शेट्टी हो, चाहे यूनुस खान हो, इन लोगों ने भी मिल करके सतनाम सिंह तिवाना हो, तजेंद्र हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो फ़ोन आया उन लोगों ने जा करके वो यहाँ पर राशन बांटने का काम किया। हमारे आज़म फाउंडेशन ने 20 टन अनाज रोज़ देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने हर तरीके से जो बाहर के भी लोग फंसे हुए हैं, यहाँ कई बिहार के लेबर है, यूपी के लेबर है, आज ही मेरे पास बंगाल के कई लेबर यहाँ पर फंसे हुए हैं। 200 लोगों की उनकी लिस्ट आई, अभी हमने उनको बुलाया, हम उनको यहाँ से अफ्तारी देने का काम
शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे भी लोगों की मदद करने का काम किया। मुझे पता चला कि कल बीएमसी के लोगों ने कुछ जो है फूड पैकेट्स और विद अफ्तार ऐसा अनाउंस किया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों तक जा रहा है ये चीज़, ताकि हमारे पास जो एडिशनल लोग आ रहे हैं हम उनको भेज सकते हैं क्या। अभी तक लगभग हमारे पास पिछले 3 दिनों में कम से कम 5 से 6 हज़ार एडिशनल लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि वो हम अपने अपने इलाके में करना चाहते हैं। तो हमने कहा हम 3 दिन एक बार पहले इसको लाइन अप। मालवनी एरिया के लिए सिर्फ मालवनी की बात कर रहा हूँ, मतलब अम्बोजवाड़ी, आज़मी नगर, 3 नंबर, राथोड़ी, बाकी के अलग अलग इलाके से, एनसीसी से। तो ये 5 से 6 हज़ार लोगों का रिक्वेस्ट है, उनको भी हमको पहुंचाना है। तो अगर बीएमसी वाकई कर रही है तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं इनकी लिस्ट उनको दे देता हूँ, वो पहुंचा दे तो बहुत अच्छा उनके लिए मदद हो जाएगा। हमने देखिए इस तरीके से हर प्लॉट वाइज जो है ये लिस्ट तैयार किया है। ये हमारे उसके ऊपर जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होते हैं, उसके अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका भी नाम नंबर होता है। हम उनको फ़ोन करते हैं, वो इधर आते हैं, हम उनको पैक करके इस तरीके से थैली में सामान रखते हैं और वो लेकर के। ओके, आइए आपकी पैकिंग ऐसी थैली एक इंसान के घर पे मतलब ऐसे पहुंचाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे, ये ऐसी किट जाती है। जो एक पैकेट है डायरेक्टली रेडी, वो एक घर के लिए एक पैकेट जाता है। जैसे कि आपने कहा बीएमसी जितना अगर देगी एक्स्ट्रा, ये जो अभी टॉपिक थी, एक काफ़ी अच्छी एक चीज़ है आपने जो बोली कि बीएमसी अगर एक्स्ट्रा लोगों को दे रही है, 4-5 लोगों की हमारे पास लिस्ट आई है या कॉल आ रहे हैं जी, 4-5 हज़ार लोगों की हमारे पास कॉल आ रहे हैं और उनको अगर बीएमसी पहुंचाएगी तो काफ़ी एक मदद मिलेगी यहाँ के लोगों को। तो बीएमसी से ये सवाल पूछने जैसा है कि आप जो ये दे रहे हैं आप किसको दे रहे हैं और कब आएगा और कितने लोगों तक, जी कितने लोगों तक ये पहुँच रहा है, उनकी लिस्ट लेनी चाहिए। ये छोड़ के हमने देखा है कि एनजीओस काफ़ी अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर, सिर्फ मालवनी की बात नहीं करूँगी, एवरीवेयर एनजीओस काफ़ी अच्छा काम कर रही है ऐसे दिक्कतों के टाइम पे। जैसे आपने कहा कि स्थानिक अगर नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं, स्थानिक मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, या जो भी होंगे, जो स्थानिक अगर पॉलिटिशियन काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नेम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी बार कोशिश की है कि हम मिलकर उनकी भी बाइट ले सकें। तो अगर सामने आएंगे तो हम उनको भी कवर करेंगे बहुत ही जल्द कि उनके भी शब्द हम सामने रखें। लेकिन अगर स्थानीय काम नहीं कर रहे, एनजीओ कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल हमने एक ऐसी एनजीओ देखी मालवनी में जो काफ़ी 1200-1500 लोगों को उन लोग खाना पहुंचा रहे हैं, 18-20 लोग मिलके विदाउट एनीवन्स हेल्प, सोसाइटीज मिलके कर रही है। तो ये एनजीओस को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसे लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसे परेशानी की घड़ी में वो लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों की सहायता के लिए उतरे, वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और साथ ही साथ क्योंकि रमज़ान का महीना है तो मैं खुद भी अपने परिवार के साथ ऐसे सारे लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे और इस तरीके का जज्बा उनके अंदर और पैदा करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो मदद कर सकें। हमारे न्यूज़ चैनल के तरफ हम आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन का सभी ने मिल कर के जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि जितना हम लॉकडाउन को फॉलो करेंगे उतनी तेज़ी से ये बीमारी कम होगा। मुंबई की हालत सभी को पता है कि पूरे देश में अगर सबसे बद से बदतर हालत अगर कोरोना के मामले में कहीं है तो वो मुंबई नंबर 1 पे है। इसलिए मुंबई के लोगों को और अच्छे तरीके से इसमें सावधानी से काम लेना चाहिए और इसको पालन करना चाहिए। लॉकडाउन को अच्छे ढंग से, किसी भी जगह पर भीड़ ना बनाए, कोई तरीके का ऐसा काम ना करे कि जिससे इस बीमारी को फैलने में रास्ता मिले, बल्कि हम सबको मिल कर के ये प्रयास करना चाहिए अपने अपने घरों में रह कर के। हम आपकी फ़िक्र कर रहे हैं। मैं मालवनी की जनता के लिए आपके चैनल के माध्यम से ख़ास अपील करना चाहता हूँ, आज़म फाउंडेशन केयर्स फॉर यू। आप अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। हम आपकी चिंता करके आपके घरों तक आपके सामान को पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, हैदर आज़म जी का कहना था कि हमने 15,000 लोगों की मदद कर रहे हैं और 4-5 हज़ार लोग हैं जिन्होंने लिस्ट भेजी है, जिनको ज़रूरत है इफ्तारी के लिए। बीएमसी से हम संपर्क करना चाहेंगे कि वो कैसे लिस्ट द्वारा इनके घर तक सामान पहुँचाए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है, फीवर की मशीन है,
जिससे फीवर चेक किया जाता है हर एक कार्यकर्ता का। आप देख सकते हैं सब कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल जो है, उनके हैंड में ग्लव्स है, मास्क है और फीवर की मशीन जो है मेन, अगर किसी को फीवर होता है तो उसको भेज देते हैं। और रोज़े की वजह से सबको हाफ एन आवर के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप सुबह से रोज़े में हो तो यहीं पे रहिए, यहीं पे काम कीजिए। सब लोग में काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कार्यकर्ताओं में। कोई 1 घंटे के लिए रहेगा, कोई 1.5 घंटे के लिए रहेगा, फिर दूसरा आके उसको एक्सचेंज करके दूसरे काम पे लग जाएंगे। क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी फ्रूट्स ख़राब भी हो रहे तो उसको भी निकालना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का यहाँ पे काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि फ्रूट जो है ये ख़राब होने वाली चीज़ है इस गर्मी के माहौल में। जैसे धान्य है, उन्होंने बताया धान्य ख़राब नहीं होता है। धान्य आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको बांट सकते हो, लेकिन इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ये जैसे आता है वैसे ही टन के हिसाब से इसको ख़त्म भी करना है। अगर रखेंगे तो भी इससे दिक्कत होगी। तो हम सबसे रमज़ान महीने में जो रोज़ा रख रहे हैं, सबसे पहली बात उन सबको बोलेंगे कि जनता में ऐसे भी लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं, जो आपको सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट में आप मैसेज डाल सकते हैं। मालवनी के जो भी रहीवासी है, अगर इफ्तारी की दिक्कत है या यहाँ पे स्थानीय कुछ भी कंप्लेंट्स है, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं खुशी नायक, फ़खरुद्दीन हाशमी के साथ शाखा 9 न्यूज़।